दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो इस जर्नी में हैं और जो इस जर्नी में नए हैं उन्हें इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अभी तक जब से आपको इस जर्नी के बारे में पता चला है तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सी चीज़ें देखी होंगी और आप काफ़ी कुछ इस जर्नी के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा कर के भी देख सकते हैं। देखिए, इस जर्नी में आपसे बार बार एक चीज़ कहा जाता है कि आपको फिज़िकल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं आज उस प्रश्न के जवाब पर बात करूंगी, क्योंकि देखिए बार बार आप जब भी आप कोई टैरो देखते हैं या कोई और गाइडेंस अगर आप देखते हैं तो आपसे बार बार यही कहा जाता है कि आप फिज़िकल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो आपने एक्सचेंज नहीं करनी है। तो आपके दिमाग में प्रश्न तो ये उठता होगा कि चलिए नहीं करनी है, पर क्यों नहीं करनी है? बहुत से लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी होती है और बहुत से लोग करते हैं। तो होने को वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, उस पर ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन क्यों कहा जा रहा है, क्यों सोल जर्नीज़ में इस बारे में बात कही जा रही है? देखिए, इसमें कई तरीके की सोल जर्नी होती है, आपको पता ही है। कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, और भी बहुत सी जो सोल जर्नी है वो होती हैं। तो देखिए, अगर आपकी कार्मिक जर्नी है, कार्मिक जर्नी में तो सीधी सी बात है कि अगर आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो वहाँ पर जो आपका कार्मिक पैटर्न होगा वो आपकी पूरी जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी आपके अंदर अच्छी एनर्जी है, उसको सक कर लेते हैं, उसे वो खींच लेते हैं। और उस एनर्जी के बाद आप पेन में हैं, एंजाइटी में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो मज़े में है। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है, वो आपकी एनर्जी हमेशा खींच लेते हैं अपनी ओर, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, चले जाते हैं तब तक के लिए जब तक कि आपकी एनर्जी दोबारा से रिवर्स नहीं होती है। और इसमें बहुत लंबा समय लगता है, कई महीनों का समय लग जाता है, किसी के लिए सालों का समय भी लग जाता है। तो और दूसरा, अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी देखिए, जो लोग ट्विन फ्लेम होते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम है, भाई हमारा ट्विन बहुत अच्छा है, सब कुछ है, कोई भी है, हम पेन में है, तकलीफ़ में है, कोई बात नहीं, लेकिन हम ट्विन फ्लेम है। देखिए, ट्विन फ्लेम के साथ भी कई बार कार्मिक बैगेज जुड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पर उन्हें वो कार्मिक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। दूसरा, वहाँ पर भी आपकी एनर्जी खींची जाती है। देखिए, होता क्या है, इस जर्नी में आने से पहले जो सिचुएशन होती है, जब आप इस जर्नी में एंटर हो रहे हैं, उस समय की सिचुएशन क्या होती है कि उस समय ज़्यादातर फेमिनाइन्स जो एनर्जी होती हैं वो हमेशा अपने हायर मोड पे होती हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन में होती हैं कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होते हैं बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। भले ही वो अपने फैमिली लाइफ में या अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हों या कुछ भी हो, लेकिन वो जो कुछ कर रहे होते हैं बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। और ट्विन के नज़दीक आने के दौरान, जब उन मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात होने वाली है, उस समय वो अपने आप अपनी हायर एनर्जी में जाने लगती हैं, अपने आप उनमें चेंजेस आने लगते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को एनालिसिस करके देखें तो आपको खुद इस बात का अनुभव हो जाएगा कि आप अपने हायर सेल्फ पे उस समय जा रहे होते हैं, उस समय आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में होते हैं। उसके बाद जब आप अपनी जर्नी में एंटर होते हैं, आप उस समय भी बहुत अच्छे होते हैं, बबल फेस होता है, बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है। सिचुएशन कहाँ से चेंज होती है? जहाँ से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जहाँ से आप फिज़िकली एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद जो फेमिनाइन्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर को जो उनकी एनर्जी होती है वो उनके मस्कुलाइन जो होते हैं वो खींच लेते हैं, उस एनर्जी को खींच लेते हैं, और फेमिनाइन की एनर्जी लो होने लगती है, वो लो एनर्जी में चली जाती हैं। जैसे ही वो लो एनर्जी में चली जाती हैं वैसे ही मस्कुलाइन रन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो एनर्जी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई है।
और वो एनर्जी उनके लाइफ में बहुत लंबे समय तक काम करती है। उसके बाद उनके लाइफ में चेंज होने लग जाता है, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है। जो नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए थे वो नेगेटिव थॉट्स हट जाते हैं। अब वो लाइफ को बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक तरीके से देखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। वो पॉजिटिव एनर्जी जब उनको मिलती है तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उनकी सोच बदल जाती है। वो ये देखते हैं कि हाँ, मेरे लाइफ में अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब वो बहुत कुछ अच्छा के लिए वो अपनी फेमिनाइन को वो नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी रही है, मतलब मेरा गुड लक रहा है, बट वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल इस तरीके से सोच रही है, और बहुत सारे थॉट्स जो 3D लाइफ के थॉट्स होते हैं उस तरीके से सोचने लगते हैं, और वो रन कर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो इसकी तो सोच ऐसी है, हमें लगता था कि नहीं ये तो बहुत पॉजिटिव होगी। और जबकि वो जो पॉजिटिविटी उन्हें मिली होती है वो फेमिनाइन से मिली होती है। अब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चली जाती है, उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। उसको एंजाइटी फील होना, रोना, तकलीफ़ में रहना, अकेलापन, ये सारी के सारी सिचुएशन उसकी लाइफ में आ जाती हैं, क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी उनके पास चली जाती है। अब ये कब तक रहता है? ये तब तक रहता है जब तक फेमिनाइन वापस अपनी एनर्जी में नहीं आती हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जब उन्हें जर्नी का पता चलता है तो जर्नी में उनसे कहा जाता है कि आप खुद पर काम करिए, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सॉरी। अब जब वो खुद पर काम करने लगती हैं तो खुद पे काम जब वो कर रही होती है तो क्या होता है, धीरे 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 वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं। उनसे कहा जाता है कि आप अपने चक्रास पर काम करिए। अब इसमें समय बहुत लगता है। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे कि आपके सेपरेशन का जो फेज़ है वो कितना लंबा हो चुका है। तो उतना समय लगता है खुद पर काम करने के लिए, जब तक कि वो पूरी तरह बैलेंस नहीं हो रही है, उनके चक्रास अलाइन नहीं हो रहे हैं वो, और वो उसी सिचुएशन में नहीं जा रही हैं, उसी पॉजिटिविटी में नहीं जा रही हैं, तब तक मस्कुलाइन वापस नहीं आएंगे। वो पॉजिटिविटी पूरी जब तक पूरी नहीं ले लेती, बीच में वो आते हैं वापस, जब वो अलाइन होने लगते हैं, उनके चक्रास अलाइन होने लगते हैं तो आते हैं, वो देखते हैं कि कितनी पॉजिटिव हुई हैं। नहीं तो बस क्या होता है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है, ऑन होते हैं ऑफ होते हैं, सिचुएशन बनी रहती है, क्योंकि बार बार वो एनर्जी उन्हें खींच रही है। उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें 3D लाइफ में नहीं पता है कि हाँ ये एनर्जी है और मुझे एनर्जी चाहिए। वो खिंचाव उनको एनर्जी अपने आप एक दूसरे को खींचती है। जब वो पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी में आने लगती हैं, पूरी तरह पॉजिटिव होने लगती हैं, तो वो वापस आते हैं, वापस उन्हें वो एनर्जी खींच रही होती है। वो वापस चाहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज हो, क्योंकि वो एनर्जी उनको डिमांड कर रही है। और इसी में इसीलिए कहा जाता है कि बीच में नहीं, आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा, उसी समय आप फिर से आपकी एनर्जी वो खींच लेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी वहाँ पर को बचानी है, आपको अपने चक्रास को अलाइन करना है। जब आप अलाइन करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उनका फेज़ शुरू होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस रिवर्स में उसी नेगेटिव एनर्जी में भेज देते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी बहुत लंबा समय ले लेती है आपको फिर से बैलेंस होने में। इसीलिए बार बार रोका जाता है कि आप ने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।